नमस्कार दोस्तों। तो तासो एस एकेडमी पटना में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप लोग जो है तासो एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासन के शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, जो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की जो स्थापना है वह किस फ्रांसीसी शासन के शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। बात करें दोस्तों कि जो 1664 ईस्वी में जो है फ्रांस के सम्राट जो है दोस्तों लुई 14वां के मंत्री जो थे कॉलबर्ट के प्रयास से जो है ना दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह जो है कब किया गया था? तो 1664 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो दोस्तों, जो लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो दोस्तों लंदन में कब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था दोस्तों? तो 1599 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है दोस्तों जो भारत का जो बादशाह था दोस्तों वह अकबर था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया? तो दोस्तों, जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जो है दोस्तों उसमें जो सर्वप्रथम जो है दोस्तों सूरत में जो कारखाना स्थापित किया था वह अंग्रेज के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1613 ईस्वी में किया गया था, और यह जो है दोस्तों प्रथम अस्थायी कारखाना था। और किसके शासनकाल में किया गया था दोस्तों? किसके समय में? तो मुगल बादशाह उस समय जो है दोस्तों जहांगीर थे दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखें दोस्तों कि 1623 ईस्वी में तक जो है अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थी। दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में कब किया था दोस्तों? तो 1611 ईस्वी में कहाँ किया था? तो मछलीपट्टनम में किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय द्वारा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा किसको दिया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था दोस्तों। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी जो है प्रदान किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोल्ली के स्थान पर हराया था? तो दोस्तों, जो पुर्तगालियों को जो है सोल्ली के स्थान पर जो हराया था दोस्तों वह कौन हराया था? तो थॉमस बेस्ट दोस्तों। अंग्रेज कैप्टन जो था दोस्तों बेस्ट के द्वारा सूरत के समीप जो है दोस्तों सोल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर व्यापारिक एकाधिकार को जो है ना क्या किया दोस्तों? भंग कर दिया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था दोस्तों, तो कैब्राल था दोस्तों। कौन था? कैब्राल था। और वही पूछा जाए दोस्तों कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जो वास्को डी गामा है दोस्तों, तो वास्को डी गामा कहाँ का है दोस्तों? तो यह पुर्तगाली है दोस्तों। कहाँ का है? पुर्तगाल का है दोस्तों। कोलंबस की बात करें दोस्तों तो यह स्पेन का है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कैप्टन कुक की बात करें तो वह ग्रेट ब्रिटेन का है दोस्तों। कहाँ का है? तो ब्रिटेन का है। इसके बाद तस्मान जो है दोस्तों यह हॉलैंड वासी थे। कहाँ से दोस्तों? तो हॉलैंड वासी थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बंगाल
बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो दोस्तों बंगाल में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसूरा में दोस्तों जो स्थापित किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक युद्ध जो है किन किन के मध्य लड़ा गया था? दोस्तों कर्नाटक युद्ध जो है दोस्तों या किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। और कितने कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें दोस्तों तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। और 1748 ईस्वी में दोस्तों एक्स ला सापेल की संधि के तहत जो है ना दोस्तों इसको समाप्त किया गया था। और इसी में दोस्तों सैन थोमे का युद्ध जो है दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में ही सैन थोमे का युद्ध हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो दोस्तों जो मध्यकाल में जो है दोस्तों जो सर्वप्रथम जो है भारत से व्यापार जो संबंध स्थापित करने वाले थे वो कौन थे दोस्तों? तो पुर्तगाली थे दोस्तों। 1503 ईस्वी में दोस्तों काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई, जिसके बाद कन्नूर में कहा दोस्तों कन्नूर में जो है 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री के स्थापित किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में दोस्तों 1632 ईस्वी में जो है जो डचों ने अपना सर्वप्रथम फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया था। पटना में कहाँ किया था? तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में दोस्तों उत्तरी भाग में जो है ना जो प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो दोस्तों हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था वो किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो दोस्तों कलकत्ता का जो संस्थापक है किसको माना जाता है? जॉब चार्नोक को माना जाता है दोस्तों। 1698 ईस्वी में कब दोस्तों? 1698 ईस्वी में अजीमुशान द्वारा अंग्रेज़ों को सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक जो है 3 गांवों की ज़मींदारी मिल गई थी। इन्हीं को मिलाकर जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। क्या हुआ था दोस्तों कि जो जॉब चार्नोक के द्वारा जो सूतानती, कालिकता और गोविंदपुर को जो है मिलाकर जो है दोस्तों कलकत्ता की नींव रखी थी तथा कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? तो हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों जो है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार जो है पत्र प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो पहला जो अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था दोस्तों जो यह किसको हुआ था दोस्तों? तो लिवेंट कंपनी को दिया गया था। किसको? लिवेंट कंपनी को। 1593 ईस्वी में भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई जो है किससे लिया था? तो दोस्तों मुंबई जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह मुंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था दोस्तों। किससे? पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई जो है वो पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय किसका दोस्तों? तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की जो राजकुमारी कैथरीन से होने पर जो है चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार के स्वरूप जो है ना प्रदान किया गया था। तो क्या हुआ था दोस्तों कि चार्ल्स को जो है पुर्तगालियों द्वारा बम्बई जो है उपहार के स्वरूप जो है प्रदान किया गया था, जिससे इन्होंने 10 पाउंड जो है वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में
बंगाल और पश्चिमी समुद्र तट से मुगल बादशाह का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। तत्पश्चात जॉन चाइल्ड को विवश होकर जो है औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। क्या हुआ था दोस्तों? औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था दोस्तों? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है दोस्तों कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था दोस्तों। क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें दोस्तों तो यह कब हुआ था? 1746 से लेकर 1748 के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण जो है था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी दोस्तों? तो कौन था दोस्तों? तो डुप्लेज था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है किसको माना जाता है? तो कॉलबर्ट को माना जाता है। कॉलबर्ट जो है दोस्तों जो लुई 14वां जो है दोस्तों लुई 14वां के सम्राट लुई 14वां के मंत्री थे दोस्तों। इसी के प्रयास से 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि जो है दोस्तों शक्ति जो स्थापित करने में असफल रहे थे। क्यों हुआ था दोस्तों? तो अंग्रेजों की जो है फौज क्या था दोस्तों? शक्तिशाली था। क्या था दोस्तों? शक्तिशाली था। फ्रांसीसी की पराजय का मुख्य कारण यही कारण कि उसकी जो है कमज़ोर नौसेना था। और वॉल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल सेना इतनी हास हुआ था कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत क्या था? नहीं था दोस्तों। वही दूसरी ओर अंग्रेज के पास क्या था? एक शक्तिशाली सेना था दोस्तों, जिसके कारण जो है भारतीय लोग जो है दोस्तों जिसके कारण जो फ्रांसीसी जो है वह दक्कन में जो है शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रही थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो दोस्तों सर्वोत्तम सोडा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था दोस्तों। अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था दोस्तों, और यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। निम्नलिखित यूरोप वासियों को में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए दोस्तों? तो कौन सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी जो है दोस्तों सबसे अंत में आए थे। यूरोपियों का जो आगमन का सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले कौन? तो पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनी की अपेक्षा सबसे बाद में आई थी दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह किसने टिप्पणी की थी कि कंपनी एक संगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो किसने दोस्तों? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों एक्स ला सैपेल की जो है संधि दोस्तों कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में जो संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर हुई थी। तो क्या था दोस्तों? यह सही है दोस्तों। उसके बाद अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसको? तो दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है दोस्तों वो 1746 से 48 ईस्वी के मध्य अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। 1748 ईस्वी में एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है दोस्तों समाप्त हुआ था, और इस संधि के तर्क के अनुसार मद्रास जो है दोस्तों अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था, जहां कालांतर में एक किले बंदी कोठी बनाई गई। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभ काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वर्ताए शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुई थी दोस्तों? तो किससे हुआ था प्रेरित हुए? तो 1612 ईस्वी में सोल्ली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय, इसी के कारण हुआ था दोस्तों। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की और अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप सोल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया दोस्तों? भंग किया गया। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा इसमें कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो कथन सत्य की बात करें दोस्तों तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं दोस्तों, पुर्तगालियों ने 1499 नहीं, तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। उसके बाद दोस्तों ये क्या है? गलत है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। एकदम सही है दोस्तों। तो पहला कारखाना जो है कहाँ दक्षिण भारत में स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। कब किया था दोस्तों? तो 1611 ईस्वी में किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहले कारखाना बालासोर में लगाया था। ये भी क्या है दोस्तों? सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये क्या है दोस्तों? ये भी सही है। अल्फांसो द अल्बुकर ने कौन दोस्तों? अल्फांसो द अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था दोस्तों? गोवा को छीना था दोस्तों। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? दोस्तों जो भारत में जो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो स्थापित किया तो कहाँ किया था? तो सूरत में किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? तो कहाँ किया था दोस्तों डचों ने? तो उपयुक्त सभी, मतलब कोचीन किया था, अहमदाबाद, चिंसूरा, सूरत, मसूलीपट्टनम, पटना और कालीकट, इस सभी जगह पर किया था दोस्तों। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तब व्यापार फैलाने के उद्देश्य से इन्होंने पुलिकट, सूरत, कारीकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि स्थानों पर स्थापित की। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा जो है दोस्तों कालीकट कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली जो है दोस्तों वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर जो है दोस्तों 1498 ईस्वी में पहुंचा और उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के तत्कालिक हिंदू शासक जो था दोस्तों जैमोरिन ने वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन दोस्तों? तो अल्मीडा जो है यह ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया और उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत समुद्री की नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कहाँ किया था दोस्तों प्रथम दुर्ग का निर्माण? तो कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने
भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण है अल्फांसो द अल्बुकर द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो कौन सा दोस्तों, तो हुगली था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था, तो किसको कहा था दोस्तों, तो बम्बई को कहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बेदरा का युद्ध जो है निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुआ था, तो बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, तो 1759 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो किसको किया था दोस्तों, तो विलियम हॉकिंस को किया था खान की उपाधि से सम्मानित। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।